गई है, जबकि अभी कुछ है नहीं। क्यों इतना विरोध, क्यों इसका माली भारत ने रख दिया? तो देखिए, आपका सवाल तो है ही और सब साथी लोग उस सवाल की वो चर्चा कर ही रहे हैं, अच्छी चर्चा कर रहे हैं। ये जो विशेष सत्र है उसके जरा किरदार के ऊपर दो लाइनें मैं बोलूंगा, फिर मैं आपके सवाल पे आऊंगा। देखिए, ये विशेष सत्र जो है ना, इस पे प्रहलाद जोशी साहब ने ट्वीट से इसकी हम लोगों को जानकारी दी। ट्वीट में उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया स्पेशल सेशन। उसके बाद जब राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी हुई तो उस वक्त उसमें केवल सेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो पहली बात तो ये एक कुछ ऐसी गड़बड़ी है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि विशेष सत्र, हम सब लोग भी विशेष सत्र मान रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति की तरफ से जानकारी मिली है उसमें ये विशेष सत्र नहीं है, ये सत्र है केवल। उसमें ये कैसे क्या हुआ, इस पर शायद गोपाल जी कुछ प्रकाश डाल पाएंगे, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये एक मसला है, इस मसले की भी चर्चा हो रही है और एक महत्वपूर्ण मसला है। केवल सिंपल ये प्रूफ रीडिंग की या लिखने की या क्लरिकल मिस्टेक नहीं है। मुझे ये चक्कर क्या है ये मैं जानना चाहता हूं। दूसरी बात, सोनिया गांधी ने जो पत्र भेजा है उसमें 9 मुद्दे गिनाए गए हैं। इसके जवाब में प्रहलाद जोशी साहब ने कहा है कि हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे इसके अंदर। ठीक बात है, लेकिन ये जो विशेष सत्र होगा इसके अंदर प्रश्नकाल नहीं होगा। इसके अंदर 0 आवर भी नहीं होगा, शून्यकाल भी नहीं होगा इसके अंदर। तो फिर इस मुद्दों को उठाने की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी कुछ। मतलब अगर जब प्रश्नकाल होता है, 0 आवर होता है, तभी तो मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन मुद्दे उठाने की उसमें गुंजाइश ही नहीं होगी। इसमें तो सरकार जो एजेंडा पेश करेगी केवल उसी एजेंडे के ऊपर चर्चा करने की गुंजाइश होगी। या आपको चर्चा करनी हो तो कीजिए, नहीं करनी हो तो अपने नारेबाजी करके बाहर चले जाइए। तो अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो वहां पर क्लेश होता रहेगा वहां पर। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये विशेष सत्र का जो किरदार है वो भी खास तरह का किरदार है। इसलिए भी ये बात सवाल उठता है कि भाई आपने सत्र बुलाया है तो उसकी कार्यसूची क्या है ये बता दीजिए, क्योंकि इसके अंदर कोई आपकी कार्यसूची के अलावा तो कोई चर्चा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसकी कोई संस्थागत गुंजाइश ही नहीं है इसके अंदर। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहां तक नाम बदलने का सवाल है, मैं सतीश जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं और आपका भी मेरे ख्याल से यही राय है कि नाम बदलने से दरअसल कोई बहुत बड़ा राजनीतिक फर्क पड़ने वाला नहीं है। और न ही सरकार इंडिया नाम को हटाना चाहती है, वो भारत को अधिक रेखांकित करना चाहती है, क्योंकि विपक्ष ने एक ऐसा संक्षिप्त नाम चुन लिया है INDIA जो इंडिया से मेल करता है। तो उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत उलझन हुई है। ये बात जो दक्षिणपंथी और भाजपा की लाइन के समर्थक बुद्धिजीवी हैं वो भी मान रहे हैं। अब आर जगन्नाथन है, वो कोई वामपंथी सेकुलर और कोई कांग्रेस के समर्थक या कम्युनिस्टों के समर्थक नहीं है। वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जब से विपक्ष ने ये किया है तब से भाजपा को लगने लगा है कि जो राष्ट्रवाद और भारत के ऊपर उसने जो पिछले 9-10 साल में एक ठेकेदारी प्राप्त कर ली थी वो थोड़ी सी कहीं फिसलने लगी है। तो उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए ये सब जो है युक्तियां, राजनीतिक युक्तियां, तिकड़म शब्द अच्छा होता लेकिन मैं युक्तियां शब्द कह रहा हूं, वो इस्तेमाल की जा रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अबे जी, अगर केवल सरकारी इनवाइट्स में या सरकारी पत्राचार में या संबोधन में हम केवल सरकार की मंशा है कि हम भारत यूज करें, बाकी दोनों नाम चलते हैं, तो इससे वो पर्पस डिफीट होता है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। नहीं, तो मेरा कहना है कि सरकार को पूरा अधिकार है कि इंडिया की जगह वो भारत शब्द का इस्तेमाल करे, इसमें कोई शक नहीं है। जाती तौर पर मैं भी भारत के पक्ष में हूं। जाती तौर पर मैं भी भारत के पक्ष में हूं। आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है सरकार की मंशा ना हो कि चलो दोनों चलना, लेकिन हम इस्तेमाल भारत ज्यादा करेंगे। हाँ, नहीं, अगर ऐसा है, देखिए सरकार चाहे तो इंडिया शब्द को रखते हुए भी ये बाकायदा घोषणा पूर्वक और कानून बना सकती है कि सरकारी कामकाज में आज के बाद से भारत शब्द का इस्तेमाल होगा, इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। ये सरकार कर सकती है इस काम को, और मैं मानता हूं उससे विपक्ष की राजनीति कुछ कमजोर हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि आम लोग जो है ना, आम लोगों के हृदय में इंडिया और भारत दोनों उतरा हुआ है। नहीं दुबे जी, मेरा सवाल तो सुनिए। अगर ये इरादा है कि इंडिया अलायंस को काउंटर करने के लिए हम इस नैरेटिव को रख रहे हैं, इस बात को रख रहे हैं, इस फीलिंग को रख रहे हैं, तो फिर केवल सरकारी पत्राचार से थोड़ी बात बनेगी। फिर तो आप वो नाम चेंज करेंगे, आप हटा देंगे, मतलब चेंज कि इंडिया ड्रॉप करो, केवल भारत रहेगा, ये करना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे बात बनेगी? सरकारी इन्वाइट कितने जाते हैं इसको जनता को थोड़ी पता है। आपकी बात सही है, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं, आपकी बात सही है, कोई भी आपकी बात से सहमत नहीं होगा।
लेकिन दिक्कत यह है कि इंडिया नाम हटाने के साथ में जो समस्याएं जुड़ी हुई हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। कैसे? हम लोग वो समस्याएं व्यवहारिक भी हैं, वो समस्याएं तकनीकी भी हैं। जैसा कि अभी सतीश जी ने कहा और कांग्रेस की प्रवक्ता भी कह रही थी, और हम सब लोग भी इस बात को मानते हैं कि इंडिया ब्रांड जो है बहुत लंबे अरसे से बनाया रहा है। खासतौर से 1990 में जब भूमंडलीकरण शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, उसके बाद से इस शब्द का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है और ये आम लोगों की जुबान पर है। ये लोकप्रिय संस्कृति है जो स्पोर्ट्स के जरिए और दूसरी तमाम जरिए भी आ गई है, फिल्मों के जरिए आ गई है। ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है। लोगों को भारत और इंडिया कहने में ये नहीं लगता है कि कोई वो दो चीजों का नाम ले रहे हैं। दोनों लोगों के हृदय में उतर गए हैं जी। इसलिए इस नाम को अगर सरकार कानून के जरिए खारिज करना चाहेगी तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी सरकार के लिए भी और उसके समर्थन आधार के लिए भी। एक सवाल मेरा अब राजनीतिक दलों से है।